हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े हुए हैं, प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, आप कहां से जुड़े हैं और क्या सवाल है आपका, कौन से शेयर है आप पे? हेलो प्रभाकर, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप कहां से जुड़े हैं और कौन से शेयर है आपके पास, कौन से शेयरों पर आप सलाह चाहते हैं? EG लिमिटेड 628 का भाव है 1000 शेयर। आपके पास HEG के शेयर हैं 628 के भाव पर। 2000 शेयर हैं प्रभाकर के पास HEG के, और हाँ इस जी वक्त जी। जो इनका भाव चल रहा है वो करीब करीब 583 का चल रहा है, यानी 628 से नीचे आ गया है। लॉस है इनके पास, ठीक ठाक लॉस है इनका। गौरांग सर, क्या फंडामेंटली क्या एडवाइस आपकी होगी प्रभाकर को, क्योंकि इस वक्त ठीक ठाक लॉस पे बैठे हुए हैं, 2000 शेयर हैं, क्वांटिटी भी काफी है इनके पास। देखिए, ये कंपनी का एक इतिहास रहा है। मेरे ख्याल से वो जब खबरें आई थी, ये और एक कंपनी है इलेक्ट्रोड्स को लेकर के, चाइना से जो खबरें आई थी उसके पश्चात बहुत तीव्र गति से ये स्टॉक ऊपर गया था। शॉर्ट सप्लाई में थे और ये कंपनी का जो कामकाज है उसके आधार पर काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे, और फिर वहां पर परिस्थिति सामान्य हुई और फिर काफी नीचे के तरफ के दायरे। व्यक्तिगत रूप में तो इस कंपनी पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दूसरे क्षेत्र जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं और निवेश की विचारधारा रख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर वित्तीय क्षेत्र, खास करके जो सरकारी बैंक है, ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र की बैंक अच्छे लगते हैं। मजबूत NBFCs है जहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। और एक बात है, अपने नुकसान झेलने की जो क्षमता है उसको पहले ध्यान में रखें। अपने निवेश को इतना भी मत साफ होने दीजिए कि बाद में जो निवेश की गई पूंजी है उसका भी मिलना अनिश्चितता के वातावरण में फंस जाए। तो हमें तो लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र अच्छा लगता है, हमें ऑटो क्षेत्र अच्छा लगता है, रक्षा क्षेत्र काफी अच्छा लगता है। आप अभी बता रहे थे, और हमने कई बार हमारे ही चाले नीति नव स्वदेश पर सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर निवेश की राय दी है। अगर ये परिवर्तन करना चाहता है तो मैं बिकवाली तो नहीं कह रहा, लेकिन अगर परिवर्तन करना है तो BEL काफी अच्छा लगता है। अगर परिवर्तन करना है, गौरांग जी कह रहे हैं, तो आपको BEL में निवेश करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए अगले अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, और अगले लाइव कॉलर शशिकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून शशिकांत, बताइए कौन से शेयर पर राय जानना चाहते हैं आप आज? गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो जी बताइए, कौन से शेयर पर राय जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरे पास इंफा के 100 शेयर्स है, IMFA जी 1375। अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नजरिया कितने समय का है आपका इस शेयर पर? शॉर्ट टर्म ही है। तो शॉर्ट टर्म नज़रिया। निमेश जी, अगर इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज की बात की जाए तो 1255 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आज 3% की अच्छी खासी तेज़ी, लेकिन कुछ दिनों से एक गिरावट पर ये शेयर कारोबार कर रहा था। 15% टूट चुका है पिछले 5 सेशंस में। और अगर लेकिन मैं इसके 6 महीने के चार्ट की अगर बात करूँ तो 66% तक की तेजी इसने दिखाई है। करीब करीब 750 के लेवल से यहाँ इसने जो लेवल्स दिखाए हैं वो 1500 तक के भी लेवल्स दिखाए हैं। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम पिछले 6 महीने में रहा है, लेकिन 5 दिनों से दबाव झेलता हुआ आज हालांकि थोड़ी बहुत तेज़ी है शेयर में। निमेश जी, क्या कहना है आपका? जो वो रैली थी जिसने 1500 के लेवल हमें दिखाए थे, क्या वहां पे वापस जाएगा ये शेयर, या फिर वो कहीं ना कहीं अब फिजल आउट होती हुई हमको और नजर आएगी आगे दिनों में? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना था, और स्टॉक इतना रनअप होने के बाद 15-20% की वोलेटिलिटी एक नॉर्मल चीज है। अभी आप देखिए तो स्टॉक 100 डेज की मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं मानता हूं कि जब तक ये स्टॉक 1200-1220 के ऊपर है, तब तक रिकवरी के चांसेस ज्यादा है। तो मेरी राय यही बनेगी कि आप 1200 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के ये काउंटर के अंदर भी फिलहाल होल्ड कीजिए, और जैसे ही अगर आपके प्राइस के करीब आता है, वहां पर आप आगे की रणनीति जो है वो डिसाइड कीजिएगा। बट फिलहाल मेरी राय यही है कि 1200 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए, और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 1350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर आप अपनी आगे की रणनीति डिसाइड कीजिए। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि राज हमारे साथ हैं।
रविराज, क्या स्टॉक्स हैं आपके पास और क्या सलाह आप चाहते हैं अपने स्टॉक्स पर?